हाय गाइस, कैसे हैं आप। आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे अपने अपने घरों में। तो आज मैं एक बात कर रही हूँ, सुन के आपको अच्छी तो लगेगी, लेकिन कमेंट में ये बताना कि मैंने सही कहा कि गलत कहा। मैं आज फेसबुक पे एक वीडियो देख रही थी, बाहर की थी, फॉरेन की थी, मेरे ख्याल से चीनी होंगे वो शायद तक। तो उसका यानी हस्बैंड काम पे गया हुआ था और वाइफ यानी उसकी उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी अपने छोटे बेटे को संभाल रही है, वो रो रहा है उससे। और एक छोटा बेटा है, उसको गोदी में उठा के संभाल रही है, दोनों बच्चे रो रहे हैं। घर में काम इतना खिलारा पड़ा हुआ है कि पूछो मत। इतने यानी घर में गंदगी फैली हुई कि पूछो मत। हस्बैंड ऑफिस से आता है, वो देखता है बीवी इतनी परेशान हो रही है, इतनी तंग हो रही है, तो पहले वो उससे जो उसकी गोदी में बच्चा होता है उसको उससे गोदी से लेता है, जो चल सकता है, जो थोड़ा सा बड़ा है उसको संभालता है, उन दोनों को खिलाता है, पिलाता है, शांत कराता है, चुप कराता है। फिर उसके बाद बीवी को दवाई खिलाता है, उसको सुला बोलता है जाके तू रेस्ट कर, वो सोने चली जाती है। पूरा घर साफ सुथरा करता है, खाना बनाता है, और उसके बाद जब वो यानी बैठता है लैपटॉप लेके अपना काम करने, तब इतने में उसकी बीवी उठ के आ जाती है। वो उसका माथा छू के देखता है कि बुखार तो नहीं है, वो बोलती है नहीं मैं अब ठीक हूँ। उसके बाद बीवी उसके लिए खाने के लिए लेके आती है, चाय लेके आती है, उसकी यानी इस पोर्शन पे उसकी बॉडी पे मसाज देती है, उसका सिर दबाती है। वो देख के मुझे इतना अच्छा लगा ना कि पूछो मत, कि बाहर के लोगों में इतनी अंडरस्टैंडिंग है हस्बैंड वाइफ में कि पूछो मत। और वो यहाँ इंडिया में देख लो, कई घरों में देखा है मैंने। हस्बैंड काम से आएगा, अगर आगे बच्चे हल्ला कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, उनको डांट डपड़ के चुप कराएगा। बीवी को चार बातें सुनाएगा, तू सारा दिन घर में करती क्या है, बच्चे नहीं संभाल सकती, घर की साफ सफाई नहीं। अरे तुम बाहर काम करने गए हो तो वो भी तो घर में काम कर ही रही है, वो घर के काम संभाल रही है, तुम्हारे बच्चे संभाल रही है, तभी तो तुम्हें टाइम से खाना दे रही है, सब कुछ दे रही है, तभी तो तुम टाइम से ऑफिस जा सक रहे हो। अगर वो ये सब काम ना करे, कुछ नहीं करे, तो तुम टाइम से ऑफिस जा सकोगे? पहले ये बताओ मुझे। लेकिन नहीं, बीवी को मॉरल सपोर्ट नहीं देना है उसको, लेकिन उसका मॉरल डाउन ज़रूर करना है। तो सारा दिन घर में करती क्या है? एक दिन दो दिन घर पूरा संभाल के देखो, बच्चे संभाल के देखो, उनकी ट्यूशन्स, उनके स्कूल के काम, घर के काम, सब कुछ एक दिन दो दिन संभाल के देखो, तुम्हारी हालत ना खस्ता हो जाए तो मुझे बोलना। बीवी को मॉरल सपोर्ट नहीं देंगे, लेकिन उस पर बातें ज़रूर चढ़ाएंगे, तो दिन भर घर में करती क्या है? अरे तुम बाहर पैसा कमाने जाते हो तो उस पैसे को कैसे यूज़ करना है घर में, घर का खर्चा, राशन पानी, बच्चों की स्कूल, बच्चों की ट्यूशन फीस, तुम्हारे माँ बाप की दवाइयाँ, सब कुछ वो उस पैसे को कैसे मैनेज करना है वो चलाती है, वो देखती है। तुम तो खाली बाहर से कमा के लाते हो ना, मानती हो तुम भी काम करते हो, बाहर से कमा के लाते हो, मेहनत का काम तुम्हारा भी है, लेकिन जो तुम्हारी बीवी घर में मेहनत कर रही है उसको भी तो अप्रिशिएट करो, उसके भी से भी प्यार से दो मीठे बोल बोलो कि हाँ चल तू थोड़ा आराम कर ले, मैं कर लेती हूँ, मैं कर देता हूँ थोड़ी सी हेल्प। लेकिन नहीं, लेकिन और जिस घर में अगर हस्बैंड अप्रिशिएट करते भी हैं, वो हेल्प करना भी चाहते हैं अपनी बीवी की, तो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनके माएँ नहीं करने देती, जोरू का गुलाम हो गया है, बीवी के साथ काम में हाथ बटाता है। क्यों? जब तुम्हारा दामाद जब तुम्हारी बेटी के साथ काम में हाथ बटाता है तब तो बहुत अच्छा लगता है, हमें बहुत अच्छा दामाद मिला है। तो जब बेटा करे तो जोरू का गुलाम। बाहरे लोगों, अपनी सोच को बदलो, चेंज करो।
जितना काम तुम बाहर करते हो उतना ही घर में बीवी भी काम करती है। एक हाउस वाइफ की भी केयर करो, उसको अप्रिशिएट करो, तब जाके आप लोग की गृहस्थी सही चलेगी। हस्बैंड वाइफ भी गाड़ी के दो पहिए होते हैं, अगर एक पहिया भी डमाडोल हुआ ना तो दूसरा पहिया ऑटोमेटिक डमाडोल हो जाएगा। किसी एक के से नहीं चलती गृहस्थी, दो लोगों से गृहस्थी चलती है, हस्बैंड वाइफ, इन दोनों से घर की गाड़ी चलती है। अगर इसमें से एक भी डामाडोल हुआ ना तो दूसरा अपने आप डामाडोल हो जाएगा, उसकी गाड़ी चल ही नहीं सकती। सो प्लीज़ एक दूसरे की केयर करो, एक दूसरे के इमोशंस को समझो, फीलिंग्स को समझो।